श्री द्वादशांग जीन वाणी माता की, सूर्य कारण महापरविराज की, आचार्य गुरुवरी 108 परम तपस्वी परम इतिशी संत शिरोमणि पंचवर्ष के जल की त्यागी, स्वतंत्रता सेनानी, ज्ञान वृद्धि, तपोवृद्धि, वयोवृद्धि, वात्सल्य मूर्ति आचार्य श्री 108 नेमी सागर जी महाराज की जय। भव्यात्माओं, हम जगत संसारी प्राणी निरंतर भावना भा रहे हैं कि हम तीर्थंकर कैसे बने। प्रत्येक भव्य आत्माओं के मन में अरमान है कि हमें तीर्थंकर बनना है। हमारे आचार्यों ने, हमारे तीर्थंकरों ने, हमारे महापुरुषों ने, हमारे ज्ञानी पुरुषों ने, हमारे साधु संतों ने हम भव्य आत्माओं को तीर्थंकर बनने का रास्ता बताने का प्रयास किया। वह है 16 कर्ण भावनाएं। ऐसी 16 कर्ण भावनाओं में धार्मिक प्रभावना अंग, धर्म की प्रभावना कैसे हो और उसमें भी सद्धर्म प्रभावना, सही धर्म की प्रभावना, जिन धर्म की प्रभावना हम प्रत्येक भव्य आत्माओं को अगर तीर्थंकर बनना है तो अवश्य हमें तीर्थंकर बनने के लिए धर्म की प्रभावना में हर क्षण हर पल सहभागी बनकर धर्म की प्रभावना करने का प्रयास करना चाहिए। जैसे कि मेरी भावना में कहती हैं, घर घर चर्चा रहे धर्म की, दुष्कृत दुष्कर हो जावे। क्या बताया? घर घर धर्म की प्रभावना, और ऐसी धर्म की प्रभावना हो जो कि घर घर में दुष्कृत कर्म हो रहे हैं, अत्याचार, अनाचार, दुराचार हो रहे हैं, वे सभी नाश को प्राप्त हो जाएं। और जिन धर्म की जे जयकार हो, हमारे आचार्यों ने उदाहरण दिया है ग्रंथों के अंदर कि धर्म की प्रभावना के लिए रथ यात्रा आदि निकाली जाती है, जुलूस निकाले जाते हैं, घट यात्रा निकाली जाती है, भगवान का जन्म अभिषेक आदि हुआ करता है, जल विहार हुआ करता है। इनकी निमित्त से धर्म की प्रभावना जन जन में हुआ करती है। बड़े बड़े अनुष्ठान हुआ करते हैं, पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव, सिद्ध चक्र महामंडल विधान, ऋषि मंडल विधान, दिव्य शाश्वत महाविधान, कल्पद्रुम मंडल विधान आदि हमारे विधान बड़े बड़े। ऐसी बड़े बड़े विधानों में हमारे चक्रवर्ती जैसों ने भी बड़े बड़े विधान अनुष्ठान किए हैं और घर घर धर्म की प्रभावना बढ़ाने का निरंतर प्रयत्न प्रयास किया है। प्यारे बंधु, इसी प्रकार से हम सभी भव्य आत्माएं नेमीगिरी नेमी नगर में बैठे हुए हैं। यहाँ नेमीगिरी नेमी नगर में धर्म की प्रभावना के लिए जिनालय का निर्माण किया गया। जिनालय का पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव किया गया और लगभग ये मान लो 25 वर्ष के अंदर अंदर ही कितने बड़े बड़े विधान किए। 6 पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव किए गए, 111 ऋषि मंडल विधान किए गए, 111 दिन तक लगातार याग मंडल विधान किया गया, 111 दिन तक भक्तमर विधान किया गया। इसी प्रकार से और भी अनेकों धर्म की प्रभावना के लिए कार्य किए गए। जिसे धर्म की प्रभावना में हमने अनुभव किया है, कभी कभी दिया तले अंधेरा रहा करता है। क्या संतोष भैया? दिया तले
अंधेरा रहा करता है, दीपक जहाँ जला करता है, जहाँ विराजमान रहा करता है, तो उसके नीचे अंधेरा रहा करता हुआ दीपक और अन्य चारों ओर प्रकाश पैदा करता और सबको उजाले में कर दिया करता है। ठीक उसी प्रकार से यहाँ दीक्षित नेमीगिरी नेमी नगर में जितने भी पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव आदि बड़े बड़े कार्य हुए हैं, उन सभी कार्यों में हमारे बुद्धिमान विवेकवान धर्म के श्रद्धालु देश देशांतर से, कोई अमेरिका से, कोई चेन्नई से, कोई बैंकॉक से और कोई आसाम, नागालैंड, गुजरात, पंजाब, हरियाणा आदि आदि देश देशांतर से लोगों ने आकर यहाँ धर्म की प्रभावना करने का प्रयास किया है और धर्म के प्रति भव्य आत्माओं को जागृत करने का प्रयास किया है। प्यारे बंधुओं, मैं अनुभव कर रहा हूँ दीक्षित नेमीगिरी नेमी नगर में, ये नगर, ये क्षेत्र बंडा के अंदर बना हुआ है, बंडा में ही है और बंडा वालों का इस क्षेत्र से अंतरंग लगाव तो है। घर में कोई भी विशिष्ट मेहमान आदि आते हैं, चाहे वो हिंदू समाज में हो, चाहे मुसलमान समाज में हो और चाहे जैनेतरों में हो, किसी के यहाँ कोई भी मेहमान आता है तो उस मेहमान को घुमाने के लिए, दिखाने के लिए, दर्शन कराने के लिए कहाँ आते हैं? नेमीगिरी नेमी नगर में आया करते हैं। तो प्यारे बंधु, ये बंडा नगर की प्रत्येक भव्य आत्माओं की अंतरंग श्रद्धा का भाव है कि नेमीगिरी अपने आप में एक महान क्षेत्र बना हुआ है। ठीक उसी क्षेत्र को हमें अगर तन मन धन के साथ बंडा समाज लगभग 1500 घर की समाज है और वह समाज यहाँ अन्य कार्यक्रम करते हैं। बंडा के अंदर 5 मंदिर हैं। 5वें मंदिरों में अगर कोई कार्यक्रम होता है तो बहिष्कार किसका किया करते हैं? अपने पैरों पर अपने हाथों से कुल्हाड़ी पटकते हैं। वो चौका चले जाएंगे, वो पैनाली चले जाएंगे, वो नैनागिर चले जाएंगे, वो कुंडलपुर चले जाएंगे, लेकिन नेमीगिरी नेमी नगर में विशिष्ट कार्यक्रम में सहभागी बनने के लिए, तो प्यारे बंधु, सहभागी बनने के लिए और धर्म की प्रभावना के लिए गाजे बाजे बैंड आदि का प्रयोग किया जाता है और प्रत्येक संप्रदाय को भोजन की व्यवस्था की जाती है। यहाँ भोजन की व्यवस्था हुआ करती है और जहाँ वीर भैया अगर निःशुल्क भोजन की व्यवस्था हुआ करती है, वहाँ बिगड़ बुलाए बिगड़ निमंत्रण के भव्य आत्माएं अपने आप चले आते हैं। तो प्यारे बंधु, धर्म की प्रभावना के लिए प्रत्येक भव्य आत्माओं को तन मन धन अर्पण कर देना चाहिए। जिस प्रकार से एक उदाहरण प्राप्त है ग्रंथों के अंदर कि धर्म प्रभावना के लिए जिन धर्म के रथ की प्रभावना हुआ करती है, जिन धर्म की प्रभावना हो रही है, ऐसे जिन धर्म की प्रभावना के लिए वर्षों से चला आ रहा था और धीरे धीरे क्या होता है, जो राजा जिन धर्म की प्रभावना में सहभागी थे, वही राजा बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लेते हैं और जब बौद्ध धर्म को स्वीकार करते हैं तो जिन धर्म के रथ की गोण कर देते हैं, जिन धर्म के रथ को पीछे कर देते हैं और उसके उपरांत कौन सा रथ आगे? बौद्ध धर्म के रथ को आगे करने का प्रयास किया
और निमित्त योग से रानी चेल्ला को ये पता लगा कि जिन धर्म के रथ की प्रभावना गौण हो गई, जिन धर्म के रथ की शोभा नहीं हो रही है, उसकी सजावट नहीं हो रही है, तो वह कहाँ जाकर बैठ गई? जिनेंद्र भगवान के जिनालय में जाकर बैठ जाती है। और जब तक जिन धर्म के रथ की प्रभावना नहीं होगी तब तक मेरा अन्न जल का त्याग, ऐसा करके वह संकल्प करके बैठ जाती है। और धीरे धीरे वहाँ से विद्याधर निकल रहे थे। विद्याधर का विमान रुक जाता है। क्यों? कि जहाँ विशिष्ट धर्मात्मा और धर्म के ऊपर कोई संकट आता है तो वही विद्याधर आदि देव आदि वहाँ उसके प्रति समर्पित हो जाते हैं और रानी चेल्ला के पास पहुँच जाते हैं। रानी चेल्ला से कहती, क्यों, क्या बात है? जब वह अपने आप में रानी चेल्ला कहती कि इस प्रकार से जिन धर्म के रथ की प्रभावना रुक रही है, तो वह देव, वे विद्याधर रानी चेल्ला को आश्वासन देते हैं कि तुम अन्न जल ग्रहण करो, जिन धर्म के रथ की प्रभावना होगी। रानी कहती है, ना, जब जिन धर्म की रथ की प्रभावना होगी तभी हम जाकर उसके उपरांत अन्न जल ग्रहण करेंगे। ठीक, रथ का समय हो गया। राजा श्रेणी के रथ के लिए हरी झंडी दिखाने वाले ही है। और यहाँ चमत्कार में महा चमत्कार होता है। ये जिन धर्म का रथ सबसे पीछे लगा हुआ था और वह जिन धर्म का रथ अपने आप ही ऐसा नई दुल्हन के समान सज के तैयार हो गया और वह रथ सभी रथों के पास आकर आकाश मार्ग में आगे आगे हो गया। प्यारे बंधुओं, ये जिन धर्म की प्रभावना के लिए वह रानी चेल्ला ने अपने जीवन का समर्पण कर दिया था, ठीक उसी प्रकार से प्रत्येक भव्यात्माओं को चाहिए कि धर्म की प्रभावना कैसे हम कर सकें। तो आज पर्वूषण पर्व 16 कर्ण भावना चल रही है, जगह जगह विधान अनुष्ठान हो रहे हैं। 10 लक्षण पर्वराज आ रहा है। 10 लक्षण पर्वराज में विधान अनुष्ठान किए जाते हैं। जगह जगह शोभा यात्रा निकाली जाती है, जगह जगह पर जुलूस निकाले जाते हैं, जिससे कि जैन जैनेतर या ये कहा जाए मानव मानव समान है, भेद न उनमें किसी प्रकार। मानवता व्यापक अखंड है, समता का अनुपम भंडार। भेद भाव की हीन भावना, क्या? भेद भाव की हीन भावना मैं न करूँगा अंगीकार। मानवता व्यापक अखंड है, समता का अनुपम भंडार। ये समता का अनुपम भंडार है जहाँ भेदभाव की हीन भावना नहीं। लेकिन बंडा समाज के अंदर भेदभाव की हीन भावना कूट कूट के भरी हुई है। यहाँ जो भव्य आत्माएं बैठे हुए हैं ये निष्पक्ष हैं। इन्हें जिन धर्म की प्रभावना के लिए, नेमीगिरी के प्रति समर्पित भावना के लिए, तो आप जिन धर्म की प्रभावना के लिए बैठे हैं, लेकिन अन्य अन्य स्थानों पर हमारा मंदिर, हमारी मूर्ति, हमारा अनुष्ठान आदि आदि ये भेदभाव की हीन भावना है। ये मेरे संग की भावना है, ये मेरा संग है, तुम्हारा संग है, आदि आदि की भेद भावना ये आज वर्तमान में केवल बंडा में ही नहीं, कई स्थानों पर कोट कोट कर भरती चली जा रही है। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ आज धर्म प्रभावना के निमित्त से ये भावना करता हूँ कि प्रत्येक भव्य आत्माओं के हृदय की ये भेद भावना का भेद निकल जाए और मानवता व्यापक अखंड है। ये मानव अखंड व्यापक अखंड है, इसमें कहीं किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं होता। ऐसी भेद भावना को छोड़कर
धर्म की प्रभावना सद्धर्म की प्रभावना करते हुए अपने जीवन को सार्थक करें। बोले महावीर भगवान की जय। 16 कारण महापर्व